कर्माबाई जी भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी और भगवान श्री कृष्ण से वह वात्सल्य भाव रखती थी। भगवान श्री कृष्ण को वह अपना बालक समझती थी और भगवान श्री कृष्ण के चरणों में ही कर्माबाई जी का अनन्य लगाव था, अनन्य प्रेम था। कर्माबाई जी का जन्म राजस्थान के नागौर जिले के कालवा गांव में हुआ था। बाद में वह आकर पुरुषोत्तमपुरी में जगन्नाथपुरी में निवास करने लगी थी। तो श्री कर्माबाई जी नित्य प्रतिदिन प्रातः काल उठती और बिना स्नान वगैरह किए ही वह भगवान के लिए खिचड़ी बनाती और फिर भगवान को बड़े प्रेम से पवाती थी। भगवान भी कर्माबाई का खिचड़ी खाने के लिए नित्य प्रतिदिन कर्माबाई के यहाँ आ जाया करते थे और कर्माबाई बड़े प्रेम से बैठ करके अपने हाथों से श्री जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाती। एक दिन कर्माबाई जी बिना नहाए धोए खिचड़ी लेकर बैठी हुई थी और सामने भगवान को अर्पण कर रही थी, तो एक संत जी उधर से पधारे। संत जी ने कर्माबाई को देखा कि यार बिना स्नान ध्यान किए ही वह भगवान को खिचड़ी अर्पण कर रही है। तो संत जी ने कर्माबाई को डांटते हुए कहा कि आप भगवान को खिचड़ी का भोग लगाती है, सही है, भगवान के प्रति आपका अनन्य लगाव है, प्रेम है, वो तो ठीक है, लेकिन ऐसा किया करो आप कि पहले स्नान कर लिया करो, उसके बाद अच्छे से बनाया करो ताकि भगवान को शुद्धता से अर्पण किया करो। बिना नहाए धोए तो अर्पण करना उचित नहीं है, शास्त्रीय परंपरा के अनुकूल नहीं है। इसलिए जब भी आप भगवान को कुछ अर्पण किया करो तो पहले स्नान ध्यान कर लिया करो। कर्माबाई जी को संत जी की बात पसंद आई, क्योंकि कर्माबाई ने भी सोचा कि मैं तो वर्षों से बिना नहाए धोए ही सबसे पहले भगवान को खिचड़ी बनाकर पवाती हूँ। कर्माबाई यह सोचती थी कि भगवान तो बालक है, छोटे हैं और नहाने धोने में जो समय लगेगा तो भगवान को भूख जल्दी लग जाएगी, इसलिए वह पहले सुबह उठकर सबसे पहले खिचड़ी बना देती, भगवान को पवा देती, उसके बाद ही कोई काम करती। और संत जी बता गए थे कि पहले स्नान किए बिना भगवान को भोग अर्पण नहीं करना है, बनाना नहीं है। तो कर्माबाई जी ने उस दिन पहले सुबह उठा और सबसे पहले स्नान वगैरह की, पूजा पाठ की और फिर खिचड़ी बनाने लगी। खिचड़ी बना के भगवान को पवाने लगी। तब आज तो खिचड़ी देर से तैयार हुई तो कर्माबाई का हृदय अंदर से रो उठा और वह मन ही मन दुखी हो गई कि आज तो मेरे प्रभु भूख से छटपटा रहे होंगे। इधर जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान के भोग का समय हो गया तो पुजारी ने घी आदि से बने हुए पकवान भगवान को निवेदित किया और भगवान का जब आह्वान किया तो भगवान कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खा रहे थे। जूठे मुँही मंदिर में पहुँच गए। पुजारी जी देखे तो दंग रह गए, भगवान के मुंह में खिचड़ी लगी हुई थी। पुजारी भी भगवान के बहुत प्रिय भक्त थे, परम भक्त थे। पुजारी जी ने कर जोड़ कर भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु आपके मुंह में यह जूठन कैसे लगी है और यह खिचड़ी का जूठन कैसे लगी है, प्रभु आप मुझे बताइए। तब भगवान ने श्री जगन्नाथ जी ने पुजारी को बताया कि मैं नित्य प्रतिदिन कर्माबाई के यहाँ खिचड़ी खाने के लिए जाता हूँ। आज किसी संत ने उसे बता दिया था कि नहा धोआ करके खिचड़ी बनाया करो और तब भगवान को पवाया करो, जिसके कारण उसे देर हो गई। मैं तो कर्माबाई के भक्ति का भूखा हूँ और मैं तो बिना नहाए धोए ही कर्माबाई बनाती है, वही मुझे अच्छा लगता है और मैं उसे ही स्वीकार करता हूँ। आज कर्माबाई को नहाने धोने में देर हो गई, खिचड़ी बनाने में देर हो गई, जिसके कारण वह मुझे खिचड़ी खिला रही थी। इधर आपने मेरा आह्वान किया तो जल्दी में मुझे जूठे मुँह ही आना पड़ा। पुजारी जी भगवान के चरणों में गिर पड़े और भगवान के आज्ञा अनुसार उस साधु को ढूंढ कर बुलाया और फिर भगवान की सारी बातें उस साधु को बता दी। साधु घबराए हुए कर्माबाई जी के पास गए, कर्माबाई के चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि माता, आपके लिए किसी नियम की आवश्यकता नहीं है, आप भगवान को जैसे खिचड़ी का भोग लगाती थी वैसे ही भोग लगा दिया कीजिए। और आज भी श्री जगन्नाथ मंदिर में भगवान को खिचड़ी का ही भोग लगाया जाता है।